हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक पॉलिनोमियल्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, वन काइंड वर्ड कैन चेंज समवन्स होल एंटायर डे। जी हाँ, वन काइंड वर्ड कैन चेंज समवन एंटायर डे। एक अच्छा शब्द किसी के लिए अगर आप बोलते हो तो किसी का पूरा दिन वो बदल सकता है, पूरा दिन अच्छा कर सकता है। अब कोई बेकार मूड से घर से आ रहा है या कहीं से आ रहा है, ऊपर से आपने भी उस पर चिड़चिड़ कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो उसको बड़ा ही बुरा फील होगा। एंड वो उसका रिएक्शन भी कुछ गलत हो सकता है आपके प्रति। बट अगर कोई कहीं से आ रहा है, कोई बेकार मूड से आ रहा है, क्या पता, हमें नहीं पता, चाहे वो बेकार मूड से आए चाहे अच्छे अच्छे मूड से आए, बट आपको हमेशा जब भी किसी के लिए कुछ बोलो तो अच्छा बोलो, अच्छे शब्द बोलो। मुंह से कभी गलत किसी के लिए गलत शब्द ना निकालो, ना ही किसी के लिए गलत धारणा अपने दिल में रखनी चाहिए, ना मन में रखनी चाहिए। हमेशा जो है वो बोलिए और सही तरीके से बोलिए। अगर आपको किसी को कुछ बताना है, कुछ गलत तरीके से गलती अगर किसी से हो गई, वो उसको दिखानी है उसकी गलती, तो उसको बोलने का तरीका अपना अच्छा रखें। ठीक है, हो सके तो अच्छे से अच्छा ही शब्द हमें हमेशा दूसरों के लिए यूज करना चाहिए। तो चलिए अपनी क्लास, कल हमने सीखा फैक्टराइजेशन, और आज की क्लास में केवल और केवल हम फैक्टराइजेशन का वो वाला पार्ट करेंगे जिसमें आपको फैक्टराइजेशन सिखाना है मुझे कि क्यूब वाले 3 वाले फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। बस इसी पे ही हम आज बात करेंगे, इसी पे ही आज हम प्रैक्टिस करेंगे, और फिर कल हम इसके आगे एक्सरसाइज में मूव ऑन करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल तो ये 13x² वाला क्वेश्चन आपको दिया था। आज जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ वो देते हैं सिंपल सा क्वेश्चन, x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 2। x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 है ये। ठीक है, क्या करना है, फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज हमको करना है। कल भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, फैक्टराइज यानी गुणनखंड ज्ञात करें। x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो इस पे है। चलिए फटाफट जरा मुझे करके बताओ इसको आप कैसे करो, फटाफट चलिए। x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे हमें करना है आपको पता है। सबसे पहले आपको एक यहाँ पे देखा है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, यानी कि इसके फैक्टर्स मुझे निकालने हैं। फैक्टर्स ऑफ 2 मैं देखूंगा। फैक्टर्स ऑफ 2 क्या होंगे, 1 माइनस 1 2 और माइनस 2। तो पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो इसमें क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, ताकि जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास है उसको हम चेक करेंगे नंबर्स डाल के। फैक्टर्स हम डाल रहे हैं इसमें, तो फैक्टर्स अगर मैं x की जगह 1 रख के देखूं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1 माइनस 2, माइनस प्लस इज माइनस, तो प्लस का 1 यहाँ पे बचेगा। तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 इज 0। तो यस, 1 क्या है हमारा, 1 इज द जीरो ऑफ, देयरफॉर 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। पॉलिनोमियल px का आप इसको आप करोगे लेट, एक पॉलिनोमियल है px b, ये हो गया। ठीक है, तो 1 हमारा जीरो पॉलिनोमियल है, 1 हमारा जीरो पॉलिनोमियल हो गया। तो अब फैक्टर हमारा, इसका फैक्टर कि देयरफॉर 1 जीरो फॉर्म है, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, दस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 का।
तो जब इसका एक फैक्टर ये, अब आप बोलोगे 1 0 ऑफ पॉलीनोमियल है, 1 0 ऑफ पॉलीनोमियल कब बनता है, x प्लस, जब x माइनस वन इक्वल्स टू 0 होगा तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा ना, तो इसलिए आपका 1 0 पॉलीनोमियल बन जाता है। इस तरह की चीजें आपको पहले करा रखी हैं, ठीक है। अब अगर किसी को सेकंड तरीके से अगर मैं समझाऊं, तो अगर आपके यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ नेगेटिव के साथ x को नेगेटिव के साथ लगा दो, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव के साथ कर दो, सिंपल, ठीक है। अगर आपको इतना ज्यादा नहीं समझ रहा है, आपको इतना नहीं समझ पा रहे हो, तो सिंपल है, अगर आपको 0 पॉलीनोमियल पॉजिटिव में मिल रहा है तो उसको नेगेटिव में कर दो x के साथ, और नेगेटिव में मिल रहा है तो पॉजिटिव में कर दो, भी आएंगे आगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखेंगे x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। अब हमें तो x क्यूब है, तो यानी कि इसके 3 फैक्टर्स होंगे ही होंगे, है ना, x माइनस वन है तो उसके 3 फैक्टर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, अब मैं x माइनस वन से डिवाइड कर दूंगा एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो x में आप मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर की तो एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये आपका कट गया, और माइनस प्लस, दो में से माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हो गया। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाए, आप बोलोगे सर x में ना आप केवल माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करो कि आपको माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस माइनस, अब ये भी होगा माइनस माइनस प्लस एक्स, तो अब साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का बन जाएगा प्लस, प्लस का बन जाएगा माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 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 एक्स हो गया माइनस का 2x प्लस 2। एक्स में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 2x आ जाए, तो एक्स में केवल माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2, तो आपका ये हो गया, तो माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, ये आपका कट गया और ये आ गया रिमाइंडर 0, ये आ गया रिमाइंडर 0, ठीक है। और रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा अगर ये x माइनस, अगर आप ये फैक्टर सही लिखोगे ना, x माइनस वन फैक्टर रहेगा इसका, तो यार रिमाइंडर 0 देगा ही देगा। तो ये फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वही तो होता है जो पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, तभी तो हम फैक्टर बोलते हैं उसको, है ना। तो देयरफॉर अब हमारे पास फैक्टर कौन कौन से हो गए, इतना नोट कर लो पहले, चलो यही बता देता हूँ इसको, यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास फैक्टर कौन कौन से हो गए, x माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को हम सॉल्व करेंगे, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को आप सॉल्व कर दो मिडिल टर्म स्प्लिट के साथ, तो मिडिल टर्म स्प्लिट के साथ आप देखेंगे इसके आप फैक्टर कर सकते हैं, तो मेरे को 2 के एक ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मुझे माइनस 1 मिल जाए, ठीक है। तो दो कैसे फैक्टर, 2 1 2 है ना, 2 1 2 होता है, तो 2 1 2, तो आपको क्या चाहिए, आपको प्लस माइनस करके चाहिए माइनस का 1 और मल्टीप्लाई करके चाहिए माइनस का 2, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2। अब देखो माइनस का 2x प्लस का x, हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं ना, मिडिल टर्म से माइनस का 2x प्लस x, आप इसको अगर करोगे तो आपको माइनस का x ही मिलेगा, यानी कि आपको यही मिलेगा। और अगर आप माइनस 2 इंटू 1 आप करते हो तो आपको माइनस 2 मिलेगा, देखो माइनस 2 भी मिल रहा है, तो हमारी सारी कंडीशन इसमें प्रूफ हो रही हैं। अब जो पहली बार इसको पढ़ रहा है या क्लास में काफी टाइम बाद आ रहा है, उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, जहां समझ में ना आए वो पूछ लेना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस इज माइनस, ये हो गया माइनस का x प्लस 2, सॉरी, ठीक है। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या जाएगा, इसमें कॉमन इन दो में लग लेंगे, इन दो में लग लेंगे, तो आप देख सकते हैं पहले में x कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन है x माइनस 2, तो यहाँ पे फैक्टर मेरे पास आ गए x प्लस 1 और x माइनस 2, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे 3 फैक्टर में मिल गए, देयरफॉर हमारे फैक्टर कौन कौन से गए, x माइनस 1 ऊपर वाला, फिर x प्लस 1 और फिर x माइनस 2, तो ये 3 फैक्टर हमें मिल गए, दिस इज आवर आंसर, x माइनस 1 x प्लस 1 एंड x माइनस 2। तो इस तरह से आपको इसमें फैक्टर्स करने पड़ते हैं, कब, जब आपका क्यूब वाले होते हैं, क्यूब यानी कि 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स निकालने तो उसको आप इस तरह से करो, क्लियर, कॉपी करने पड़े इसको। चलिए ये लिख आप, चलिए अब एक लोग एक ना आप मेरे को करके दिखाओगे एक क्वेश्चन, मैं आपको दूंगा यहाँ पे, मैं चाहता हूँ आप लोग करो।
सेम इस तरह का क्वेश्चन है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस, चलो करो। चलिए 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, जिस किसी का भी आंसर आए फटाफट चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेस करके अपना आंसर दे दें। चलिए फटाफट। चलो कर रहे हो कि मैं बताऊं? इसको भी फैक्टराइज करना है, इसके भी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। चलो बताओ फटाफट। चलिए 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ओके, तो 2y³, अब इसमें देखें आप 2y³ प्लस y² माइनस 1 में किस तरह से इसको सॉल्यूशन देंगे। अगर ये इतना होता है ना y² माइनस 2y, तो आप इसको इजीली से कर सकते थे, बट इसके साथ 2y³ भी जुड़ चुका है, जिससे हमें चीजें अलग तरीके से करनी पड़ती हैं। तो आपको लिखना है ना, लेट पॉलिनोमियल हमारे पास px क्या है। अब इस बार x नहीं, इस बार आप y लिखोगे, ठीक है। अब लास्ट में 1 है, तो 1 के तो दो ही फैक्टर हो सकते हैं बच्चों, एक या +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। फैक्टर ऑफ 1, फैक्टर या 1 होगा या -1 होगा। तो पहले हम 1 डाल के देखते हैं। तो 2y की जगह रखेंगे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ भी 1 माइनस, पहले इसको लिख लो ढंग से ना, py इक्वल्स टू 2y का क्यूब प्लस y² माइनस 2y माइनस p, इसके आगे लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो गया 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 2 प्लस 1 3 माइनस 2 माइनस 3, तो हो गया 0। तो यहाँ देखो 1 में ही आ गया, 1 में ही हमारा आंसर हमें मिल गया, ठीक है। तो 1 में आंसर मिल गया, तो देयरफॉर 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और अगर 1 है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो देयरफॉर x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर। एक फैक्टर हमारा x माइनस 1 हो गया, आपको भी समझाया था मैंने। अगर पॉजिटिव है तो फिर आगे x माइनस 1 लग जाएगा। एक क्वेश्चन और करा देंगे इसका, जो माइनस वाला होगा, ठीक है। तो नाउ x माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे इसको। x माइनस 1 कैसे आ गया, y माइनस 1, सॉरी x नहीं है ना, इस बार y लिया, तो y माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा। तो y माइनस 1 से इस बार डिवाइड करेंगे हम इसको 2y³ प्लस y², तो y से आप 2y² को करोगे तो इट विल कम 2y³, ये माइनस का 2y², ठीक है। तो यहाँ पे माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, एंड प्लस 2 प्लस 1 ये हो गया आपका 3y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, 3y² हो गया। अब x y में क्या मल्टीप्लाई करें सर, y में आप केवल 3y मल्टीप्लाई कर दो तो 3y² हो जाएगा, एंड इट विल कम माइनस का 3y। तो आप यहाँ देखेंगे माइनस, ये हो गया, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 3 माइनस 2 इज 1, तो ये आ जाएगा आपका y माइनस 1। तो अगेन y माइनस 1 है, ये सिंपल प्लस 1 से हो जाएगा, y माइनस 1 जीरो रिमाइंडर, तो यानी कि जीरो रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ अब मेरे पास फैक्टर्स दो हो गए, y माइनस 1 और 2y² प्लस 3y प्लस 1, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, अब 2y² वाले पार्ट को यहाँ कर देते हैं। इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, तो अब देखो आप 2y² प्लस 3y प्लस 1, तो 2 और 1, 2 और 1, 2 1 जा 2, तो 2 के ऐसे फैक्टर मुझे करने हैं कि मुझे प्लस करके 3 मिल जाए, ये प्लस है तो बहुत इजी है, 2y² 2y प्लस y आप लिख दो प्लस 1। क्यों, फैक्टर क्या, 2 के ऐसे फैक्टर मुझे करने थे कि मुझे प्लस करके क्या मिल जाए, 3 मिल जाए। तो आप बोलोगे सर 2 और 1, क्योंकि 2 1 जा
2 भी होता है और 2 + 1 आपका 3 भी होता है। तो बस हमें 3 ही तो चाहिए था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हुए। 2y अंदर बचेगा y + 1 और +1 और y + 1। तो हमारा आंसर आ गया 2y + 1 और y + 1। और एक फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ था जो था y - 1। तो ये हमारे यहाँ पे 3 फैक्टर हमें देखने को मिल गए, 2y + 1, y + 1 एंड y - 1। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के 3 फैक्टर्स हमारे ये थे। एक क्वेश्चन और आपको मैं ट्राई करने के लिए दूंगा, पहले से कॉपी कर लो, अगर इससे कॉपी करना है फिर आगे बात करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, दैट इज फॉर होमवर्क। तो वो रहेगा x³ - 3x² -9x - 5। ठीक है, तो x³ - 3x² -9x - 5, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। तो आप लोग का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। इसी तरीके से इसको करेंगे, फैक्टराइजेशन का ये वाला पार्ट हमारा खत्म। कल अपने एक्सरसाइज चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और फिर खत्म कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव